नमस्कार दोस्तों, मिश्रा भाई रिएक्शन वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो मैंने बनाया था वक्फ बोर्ड पे, और वापस मैं दूसरा उससे भी मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए वक्फ बोर्ड का, जिसमें कि विष्णु शंकर जैन और सुशांत सिन्हा ने जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनको इतना तीखा सवाल किया है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर वो गोल मोल घुमा रहे हैं। तो चलिए वक्फ बोर्ड पे सबसे पहला हम पूरा डिबेट देखते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं अपना कमेंट दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार एक मुहिम के तहत हम इस देश के अंदर, सेक्युलर देश के अंदर वक्फ कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक सेक्युलर देश में एक धर्म विशेष को कुछ खास अधिकार मिलने चाहिए। और जब हमने इस पर चर्चा की और इसके बारे में और जानकारियां जुटाने की कोशिश की, तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आने लगी, जिसको लेकर जब बातें होने लगी तो ये यकीन बढ़ने लगा कि देश में इस कानून को लेकर बहस और आगे जानी चाहिए, और वक्फ के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ियां हैं जिससे मुसलमान भी प्रभावित हो रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तमिलनाडु में एक गांव जो हिंदू बहुल गांव है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे केसेस निकल आए जहां चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पार्क है, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। अलग अलग जगह, दिल्ली, कहीं आप कहीं की बात कर लीजिए, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने खास मेहमानों का पैनल बनाया है। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं वो विष्णु शंकर जैन जी के अलावा विजय शंकर तिवारी, वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ, निगत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, जबीरुल कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं, और बिलाल खान साहब एडवोकेट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विष्णु भाई, मुझे याद है कि हमने पाठशाला में इस कार्यक्रम में चर्चा की थी सबसे पहले, और उसके बाद अब देश भर में अलग अलग चैनल्स, अलग अलग मंच पर इसकी चर्चा हो रही है, और जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि ये एक्ट जो है वक्फ एक्ट, क्या ये खत्म होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो इसका भारत के लिए क्या परिणाम होगा? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और जो मैंने आपकी पाठशाला में ये मुद्दा उठाया था कि वक्फ एक्ट 1995 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, आर्टिकल 301 का उल्लंघन है, वायलेशन है, उसका कारण ये है, मैं सबसे ड्रैकोनियन सेक्शन आज आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूँ। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वो ट्रस्ट की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, और जिसकी संपत्ति घोषित की जाएगी उसको भी नहीं बताया जाएगा कि उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। जहाँ पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी संपत्ति सोसाइटी में दर्ज है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज को बताया जाएगा, और वहाँ पे हमें पता है कितने कम्युनिकेशंस फेंके पड़े रहते हैं। तो मतलब जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं जाऊंगा या उसमें कुछ फेरबदल करने नहीं जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कैसा नहीं चलेगा। जब आप फाइनली कर रहे होंगे कुछ, तो आपको 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा कि वो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। तो आज प्रॉब्लम यह है, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है कि वक्फ हो या ना हो, मेरा उससे विरोध नहीं है। जहां पे वक्फ एक्ट हिंदुओं पे अप्लाई हो रहा है, मुझे लगता है मेरे मुस्लिम यहाँ पे पैनलिस्ट जो हैं मेरे भाई, वो इस पर अपनी राय रखें। वक्फ एक्ट 1995 हिंदुओं पे कैसे अप्लाई हो सकता है? आज कोई मुझे पता है, और ये बात मैं बहुत दृढ़ता से, बहुत ही मजबूती से पूछना चाहता हूं, कोई भी हिंदू इंडोमेंट एक्ट चाहे किसी भी राज्य में बनाओ, क्या वो मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है क्या? एक बात बताएं, मैं उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, पहले जो वक्फ एक्ट का आप स्वरूप देखेंगे, चाहे वक्फ एक्ट 1913, वक्फ एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1936, वक्फ एक्ट 1954, इसमें वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम, और वक्फ एक्ट 2010 तक नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट आया हुआ था कि वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करता है। 2013 में कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 6 में बड़ी बदमाशी करके पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीव्ड कर दिया,
और ये जजमेंट आ गया कि नहीं अब ये नॉन मुस्लिम से भी अप्लाई करता है। तो आपका अपना इंटरनल डिस्प्यूट है। अगर शिया जो ओरिजिनल स्वरूप था इसका इंटेंशन ये था कि शिया वफ़ है कि सुन्नी वफ़ है, अगर वो डिस्प्यूट है तो वो वफ़ ट्राइब्यूनल में जाएगा जहां पे इस्लामिक लॉ के जानकार होंगे, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और वो अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए था। जहां पे वफ़ एक्ट हमारी प्रॉपर्टीज को घोषित कर रहा है वफ़ प्रॉपर्टीज, और उनके पास एक अपर है, उसके बाद हम कोर्ट जाएं, मुझे इस प्रक्रिया से जिसमें ज्ञानवापी में भी ये हुआ, जिसको कहा जा रहा था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसको ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहिए। मुझे ये बताइए बिलाल भाई कि आप भी वकील हैं, आपके हिसाब से क्या ये सेक्युलर देश में कानून सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है, और जो उनकी चिंताएं हैं क्या आप उसको वाजिब मानते हैं? देखिए, वक्फ एक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सुशांत जी, ये वक्फ एक्ट 1995 की जो बात कर रहे हैं भाई, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आपको मालूम है, वक्फ का जो मसला है वो हमारा अपना पर्सनल भी चीज़ है, इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब ये जानबूझ के इसमें ये हमारे जो आपके राइट्स हैं वो आपको कबूल हैं, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। वर्क की जो ज़मीनें हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे दादा परदादा हैं, वो वर्क करके चले गए। जैसे कोई मदरसा चल रहा है, वो बहुत टाइम से वहाँ इस्लामिक चीज़ें चल रही हैं, तो उसको घोषित हमने इस्लामिक तरीके से यूज़ में ले लिया, चाहे मस्जिदें वहाँ पर बन गई या मदरसे वहाँ पर खुल गए, सारी चीज़ें हो गई, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे आप इन्होंने कहा कि अभी हिंदू एक्ट के अंदर कि हमारी कुछ चीज़ों पर वक्त को लेकर और ये मसला हो गया, ये उठ गया, तो वो चीज़ें पर्सनल चीज़ें हैं। अब मैं अपनी वक्त कर देता हूँ, मेरी संपत्ति है, मैं कह दूंगा भाई ये मेरी यहाँ पर इतनी संपत्ति है, मैं वक्त कर देता हूँ, तो वो मेरा पर्सनल मैटर हो गया, उसमें मैं कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन बिलाल भाई, जैसे अभी तमिलनाडु की घटना सामने है, पूरा हिंदू बहुल गांव है, वहां मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गए। कैसे, ये कैसे संभव है? ये आरोप जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में अगर लग रहे हैं कि वक्फ जो है वहां एक मजार हो, एक मस्जिद हो, उसको अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देता है, इसमें कहीं तो 10% ही है, लेकिन 10% है तो वो चिंता वाजिब है ना भाई। रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है। ये वक्फ की जो ज़मीनें हैं आज से नहीं है, ये अभी टॉपिक जो उठ रहा 2022 में उठ रहा, 1934 के एक्ट की बात बताई, फिर 1954 के अंदर फिर 1995 की बात की, ये अब से नहीं चल रहा है। अभी जो आपने बात पूछी है उसका मैं ये जवाब देना चाहूँगा। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई कि ये वक्त की वहाँ, अगर वहाँ ऐसा कुछ है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट जाइए आप, कोर्ट से अगर आप, पर सर वो ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है ना, वो कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो वो नहीं, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसमें भी सारी चीज़ें होंगी, हम अपनी वक्त की जो हमारा वक्त बोर्ड है वो उसमें लड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, मैं विजय जी आपके पास आऊं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट विजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बात ये बताइए, ट्रिब्यूनल में जाने में क्या दिक्कत आती है? देखिए, ट्रिब्यूनल में जो सेक्शन 83 में कॉम्पोजिशन है ट्राइब्यूनल का, उसमें लिखा हुआ है कि इस्लामिक लॉ का जानकार उसमें बैठेगा। तो जो सिविल कोर्ट है, जो सेकुलर कोर्ट, सेकुलर संविधान के अंदर एक सिविल कोर्ट बनाई गई है, आज अगर हिंदू मुस्लिम के बीच का झगड़ा है, ज्ञान व्यापी हो, मथुरा हो, तो हम सिविल कोर्ट में जाएंगे ना, क्या हिंदू ट्राइब्यूनल चले जाएंगे जहां पे हिंदू लॉ का जानकार बैठा? आज मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं जो ईमान में विश्वास रखते हैं और इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, आज अगर मैं हिंदू ट्राइब्यूनल बना दूं और कहूं मेरे आपके बीच का झगड़ा है, उसमें एक जज जो बैठेगा वो हिंदू लॉ का जानकार होगा, तो क्या इनको मान्य होगा? क्या आप भी कहेंगे कि एक न्यूट्रल कोर्ट होनी चाहिए, एक न्यूट्रल फोरम होना चाहिए? और मैं अपने भाई को यहाँ कहना चाहता हूँ, बिलाल भाई को, यहाँ पे मसला ये नहीं है कि आप वक्फ नहीं कर सकते, आप करिए, अपनी खुद की संपत्ति अल्लाह को डेडिकेट करिए, डोनेट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आप मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हो वहां पे विरोध है। जहां पे आप चंद्रशेखर आजाद पार्क को, जो एक पब्लिक पार्क है, उसको आप वक्फ घोषित कर रहे हो, वहां पे विरोध है। जहां पे आप सेक्शन 104 में कह रहे हो कि कोई नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है, जो कन्वर्जन को बढ़ावा देता है, वहां पे विरोध है। जहां पे आप सेक्शन 101 में वक्फ के जो मुतवल्लीज हैं, उनके वक्फ डीड में जिनका नाम है, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे रहे हो, जो किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत के लिए नहीं है, वहां पे विरोध है। जहां पे वक्फ को आप पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दे रहे हो, सेक्शन 89 में अगर केस फाइल करना तो उनको नोटिस देनी पड़ेगी, वहां पे विरोध है। जहां पे वक्फ के सर्वे के लिए पैसा राज्य सरकार वहन कर रही है सेक्शन 8 में, वहां पे विरोध है। क्या ये सेक्शन आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है? और मुझे बताइए, आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, और ये बात बहुत संजीदगी से पूछना चाहता हूं, इस देश का कोई भी लीगल ल्यूमिनरी मुझे एक बात बताए, और जरा बताए कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई एक्ट या कानून है क्या कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी की संपत्ति के लिए सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी? मैं उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। ऐसा कानून इस देश के अंदर है। 1500 साल पुराना। देखिए, मेरे मोहतरम दानिशवर ने जो कहा, देखिए क्या बोल रहे हैं, हमारी औकाफ या हमारी जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो आज से नहीं, जब से इस्लाम आया वक्फ का कानून साथ में था।
1450 साल 1450 साल के लगभग हो चुका है। कोई भी किसी गैर मुस्लिम की, हिंदू की, सिख की, ईसाई की कोई भी संपत्ति को हम वक्फ नहीं कर सकते। हर वाकिफ का इख्तियार है कि वो अपनी ज़मीन को एक पहले वो एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन लिखने के बाद वो वक्फ बोर्ड जाएगा और जाने के बाद कहेगा कि मेरी 10 बीघे या 2 बीघे या मेरा एक बीघे का मकान या आधा बीघे का या इतना जो मेरा ज़मीन है, मैं इसको अपनी रजामंदी के साथ, अपनी औलाद के सारे मशवरे के बाद मैं इसको वक्फ करना चाहता हूं, ताकि मेरी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी के बाद जो भी क्या नाम है, गरीब हैं, गुरबा हैं, बेबाएँ हैं, जिनका नहीं है, उससे इसका खर्चा इसकी ज़मीन से या इसके किराए से या इस्तेमाल के बाद वक्फ बोर्ड के जो भी इस्तेमाल उसको हासिल है उसके बाद वो इसको करेगा। कोई भी किसी भी गैर मुस्लिम की ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपनी तकसीम नहीं कर सकता। हाँ, उसमें एक देखना ये है कि अभी जैसे इन्होंने चंद्रशेखर उसका पार्क का एक नाम लिया, हो सकता है कि पुराने ज़माने में वो रहा, उसके सारे कागजात वक्फ के पास होंगे। हम किसी की ज़मीन के ऊपर ये दावा नहीं कर सकते ये हमारी है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड में जाने के बाद कादरी भाई, मेरा एक प्रश्न तो लग सकता है। आप ये तो मानते हैं, इसके नाम है कादरी भाई, आप ये तो मानते हैं कि इस देश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? मानते हैं। जी। हिंदुओं से बहुत ज्यादा खराब है, माइनॉरिटी भी है, ठीक है। जिस देश में मुसलमानों की इतनी आर्थिक हालत खराब है, उस देश में मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति दान करने के लिए कैसे आई कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है? देखिए, मुसलमान का एक तरीका है, वो जिंदगी में जब जीता है तब भी उसके अंदर रहता, फिर दूसरी तरफ आप सवाल ना कर ले कि वहां ये हो रहा वहां ये। इसी हिंदुस्तान के कानून में हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान का वक्फ बना, कहीं बाहर के आने के बाद संपत्ति कहां से आई वक्फ करने की? मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट इनके पास जवाब बताइए। यही के लोगों ने संपत्ति आप दान दे रहे हो और मुसलमान गरीबी में। देखिए सुशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि वो संपत्ति कैसे आई। जब जमीन 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जितने लोग यहाँ मुसलमान थे वो सारी संपत्ति अपनी वक्फ करके गए। ये है वो वक्फ प्रॉपर्टी। तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं आजादी के पहले यहाँ मुसलमान इतनी अच्छी स्थिति में थे कि पूरे इंडिया में 35% तो सरकारी नौकरियों में थे, इतनी जमीन उनके पास थी कि वो वक्फ करके चले गए, और वो वक्फ की भी जमीन रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुसलमान यहाँ एकदम गदगद थे। बिल्कुल, कितने मुसलमान थे? देखिए आज आप लगाइए, उनकी जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनके कागजात हैं, वो वैसे नहीं है कि दिखाओ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मेरा प्रश्न और है, एक मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, मेरा एक मिनट मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, एक मिनट विजय शंकर जी, मेरा एक प्रश्न है। इनका तर्क ये है कि जो यहां से पाकिस्तान गए उन्होंने यहां की जमीन वक्फ कर दी। बॉस, जिन्होंने इस देश को अपना देश नहीं माना वो इस देश की जमीन वक्फ करके चले गए। देखो सुशांत जी, उसको माने हम। जब तुमने इस देश को नहीं माना, इस सरजमीन को नहीं माना, और तुम जमीन किसी के नाम करके चले गए, उसको हम मानेंगे? देखो सुशांत जी, उसको पता भी दो नहीं था। घटनाएं मैं बताता हूँ। अभी आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे, थिरुचंथारी गांव है, वहाँ पर 1500 साल पुराना एक मंदिर है और हिंदू बहुसंख्यक गांव है वो। एक किसान ने अपनी ज़मीन बेची, कलेक्ट्रेट गया, वहाँ जब रजिस्ट्री कराने लगा तो वहाँ मना कर दिया गया, बोले आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन है, आप उनसे एनओसी लेकर के आइए। यानी वो गांव जहाँ पर 1500 साल पुराना मंदिर है। अभी कादरी साहब कह रहे थे कि 1450 साल, एक मिनट कादरी साहब, 1450 साल पहले इस्लाम आया, और जिस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है उस गांव की ज़मीन भी वक्फ कर दी गई। अभी दिल्ली में जाइए, दिल्ली में जाने आप आज़ादपुर मंडी के पास में एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वो 30 साल से पहले बना हुआ है, और घोषणा ये की जा रही है। एक उनका रिएक्शन हो जाए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। एक इनिशियल जब ये विमर्श आया तो चर्चा हुई, ये जो मजार है इसके ऊपर ये 1950 से बनी हुई है। यानी वो जो फ्लाईओवर है वो 30 साल से कम साल का है, और वो मजार 50 साल से ऊपर, यानी 70 साल की हो गई वो। दूसरी बात, संकट क्या है कि अगर कोई भी ज़मीन वक्फ में गई, वो अल्लाह को समर्पित, कोई भी दुनिया का आदमी उस पर दावा नहीं कर सकता है। और जो 40,000 मंदिरों की जगह कब्जाई गई और कहीं ना कहीं उनमें वक्फ में गई हैं, क्योंकि एक 1991 में एक एक्ट आ गया, इसलिए आप उस पर दावा नहीं, यानी मंदिर की ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर हम इसलिए दावा नहीं कर सकते कि 1991 का एक एक्ट आ गया, और वक्फी ज़मीन पर इसलिए दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्लाह को समर्पित हो गई। मैं कहता हूं कि ये जो विमर्श है ये कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा? मैं तो बताता हूं। ठीक है, एक मिनट निगत अब्बास, आपके हिसाब से
क्या इस कानून में आपको कोई दिक्कत दिखती है? वक्फ कानून में दिक्कत दिखती है, वक्फ बोर्ड में दिक्कत दिखती है, हिंदू मुसलमान का मसला है, देश का मसला है, कहाँ खड़ा है ये मसला? बहुत ही अच्छा लगता है, कानों को सुनने में बड़ा मजा आता है जब हमारे को पैनलिस्ट ये कहते कि देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान से चलाना है तो वक्फ तो कभी इसका पार्ट था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता। क्या हम इस तरफ जा रहे हैं कि अभी जो ये वक्फ की जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम मॉडर्न बाबर की बात कर रहे हैं, उसने तो वहां पर मस्जिद बनाई थी, मंदिर तोड़कर हम वक्फ बोलकर बना देंगे। यहाँ पर यही हो रहा है ना। आप एक तरीके से एक लीगल तरीका मैं किसी के बीच में नहीं बोली, यहाँ पर आप अच्छी से बड़ी डिसेंट सी बात ले रहे हो कि मैं लीगल तरीके से बात करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, पर अंत में करूंगा वही जो बाबर ने करा था कि मंदिर तोड़ूंगा और मस्जिद बनाऊंगा और नाम दे दूंगा कि पाकिस्तानी यहाँ छोड़कर गए थे। अगर पाकिस्तानी छोड़कर गए थे तो अपने दिल में इतना बूता रखो कि दौर उनके मुंह पे फेंक के मारो। नहीं चाहिए हमें भीख, उनकी भीख से या उनकी संपत्ति से हमें हमारे देश में कुछ बनाना ही नहीं। और अगर बनाना है तो बनाओ ना स्कूल, बनाओ ना कॉलेज, बनाओ ना अस्पताल, बनाओ ना वो चीज जहां से आपके बच्चे हिंदुओं से आगे निकल सके। आप यही चाहते हो ना? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। 1 मिनट, फिर आ रहा हूं आपके पास। हाँ सुशांत जी, अभी हमारे नहीं, पहले तो इसका जवाब दीजिए कि आपने कहा पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी जमीन छोड़कर चले गए, उनको पाकिस्तान में जमीन मिल गए और यहां वाली वक्फ करके चले गए, क्यों? देखिए ये जो बंटवारा हुआ था ना, ये भी बंटवारा जो हुआ था उसी के दौरान ये सारी बातें बाकायदा दर्ज है, ये सब चीजें। दूसरी निकट हमारी बहन बता रही है 75 साल, सुनिए एक बार सुशांत जी मेरी बात सुनिए, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आप ये बताइए, जितने हमारे 3 पैनलिस्ट बैठे, कि किस मुसलमान भाई ने कौन सी एक हिंदू भाई की जमीन कब्जा कर मस्जिद बनाई हो? कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा कोई सबूत। अगर हमारी मस्जिद है, अगर हमारी मस्जिद, बताइए आप दीजिए ना सबूत। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनिए सुशांत जी, अभी जैन साहब भी बोल रहे थे। जैन साहब, आपके बहुत सारे मंदिर तोड़ के, बुद्धिस्टों के मंदिर तोड़कर इन्होंने, सिन्हा साहब ने वहां पर अपने मंदिर बनाए हैं। ये इतिहास है इस देश का, मुसलमानों ने नहीं किया। आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मगर आप लड़ रहे किस पर? ज्ञानवापी पे लड़ाई लड़ रहे, आप मथुरा पे लड़ रहे। आप इस देश में जो है ना, जो थोड़ी लेके आए हैं, जो बीच में खाई डालने का काम कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान का, ये अच्छा नहीं कर रहे। देखिए मैं एक बात बोलूं, ये देश जो है ना, आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते? आप बताइए, आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते? जैन साहब, आप खाई पैदा कर रहे हैं ना इस देश में, बताइए ना, आप उसे चैलेंज करिए। सुशांत जी, जिस हिंदुस्तान ने, जिन हिंदुओं ने, मुझे कोई इसमें कहने में शर्म नहीं है, मैं एक मुसलमान हूँ, एक शिया हूँ, मेरे एंसेस्टर्स ईरान से थे, हम माइग्रेट होकर यहाँ आए, इस सरजमीन पर सजदा करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हम और ये लोग यहाँ पर, जिन्होंने हमें पनाह दी सुशांत जी, हिंदुओं ने मुसलमानों को पनाह दी, आप यहाँ पर ये किसने पनाह दी? हम तो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। पनाह नहीं दी, हमारे पास चॉइस थी, हम नहीं गए। हमें भारत मैंने ये आजादी की बात नहीं करी, उससे पहले की है, इसलिए हमने इसे चुना। ये आजादी की बात, हम किसी अरे की ये 1947 की बात नहीं कर रही है, इतिहास की बात कर रही है। ये जो आप बता रही है ना, अरे 47 की बात नहीं बता रही है, जिसका कोई तर्क नहीं है आपके पास। 47 की बात ही नहीं करी, बात किस बात पे हो रही है और आप बात किस पे कर रही है, ये मेरे भाई ने यहाँ पे कहा, आपको एक मिनट बोले मत। नहीं, अरे वो 47 की बात नहीं कर रही, यहाँ पहले सुन। मेरे भाई ने यहाँ पे कहा कि जैन के मंदिर हिंदुओं ने तोड़े और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये थोड़े अपने फैक्ट चेक करें। कुतुब मीनार 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया गया, तो उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और मैं इनसे चैलेंज करके उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे भाई मुझे फैक्ट्स ला के दें जहाँ पे जैन मंदिर को किसी हिंदू ने तोड़ा हो, और अगर मैं उसकी लड़ाई ना लड़ूं तो मैं जो उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये मुझे लाके फैक्ट्स दें। और इनके एक मिनट कर रहे हैं ना, आप ये पब्लिक सिटी के लिए कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ना जैन साहब, ये चीफ पब्लिक सिटी के लिए कर रहे हैं, हम और आप मिल जाए, नहीं तो आपका कोई ऐसा केस है जो आप जीते हो। उनको लगता है कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूं, तो इनकी सोच है। मैं इनका जवाब मेरिट्स पे देना चाहता हूं, मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता अपने भाई पे। मैं कहना चाहता हूं, आज इन्होंने ज्ञान व्यापी का इशू उठाया और एक ईमान की बात उठाई। आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना सुशांत जी, उसका मूलभूत मुद्दा ये है, और ये बात मैं बहुत ही कन्विक्शन से मानता हूं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, आप किसी को तोड़ के दूसरे धर्म का स्थल नहीं बना सकते हैं। अगर आज ये उदाहरण मिलता है कि मेरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, इस्लाम के हिसाब से भी वो जायज़ नहीं। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। आज आपको पता है, मुझे पता नहीं भाई ने कैसे बोली ये बात, ऑन रिकॉर्ड आज जो मुस्लिम पक्ष है ज्ञान व्यापी में वफ नंबर जो 100 कह रहा है, मान रहा है कोर्ट में कि ये हमारे बादशाह आलमगीर ने हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया और इसको हमें दिया जाए।
आज जो टाइटल क्लेम कर रहे हैं ज्ञान व्यापी में, मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने जो वहां पे मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है, इस आधार पर टाइटल क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो बात नहीं, और ये तो कई इतिहास के पन्नों में लोग अब कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना था, लेकिन नहीं, एक मिनट, नहीं, लेकिन नहीं छोड़, अभी एक मिनट रुकिए, अभी मत पूछिए, पब्लिक भी है वो भी तो पूछेगी वो कि हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 91 का एक्ट है। यहाँ एक मिनट, पब्लिक का सवाल, अरे रुकिए एक मिनट, यहाँ सवाल कौन पूछ रहा है? यहाँ पूछ, एक मिनट, नहीं मैडम पूछ रही, पूछिए, एक मिनट पूछिए, खड़े होकर पूछिए, किससे है सवाल? एक मिनट, अरे सुनिए एक मिनट, प्लॉट के बदले प्लॉट दिया। अरे इधर तो सुन लीजिए, मुसलमान की प्रॉपर्टी है, आप पब्लिसिटी। अरे पूरा शो वक्फ की प्रॉपर्टी थोड़ी, आप एकदम कब्जा कर लिए, बोलिए। नमस्कार, मेरा क्वेश्चन इनसे है कि किनसे? बीच वाले? हाँ जी, कि ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे लोग सरकारी नौकरी में थे, अच्छी संपत्ति थी सबके पास, वक्फ में छोड़ के गए हैं। आज सर्वेस पे बेस्ड है, इतनी सारी मेरिट्स पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, आपकी कम्युनिटी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? फिर अगर उस टाइम पे इतनी संपत्ति थी तो ये बताइए, इतनी संपत्ति आजादी के पहले थी, आप क्यों नहीं बढ़ रही? अब तो इतनी सच्चर टेक्नोलॉजी कमेटी, है। सुनिए बहन, मेरी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और रंगनाथ मिश्रा की कि मुसलमानों की हालत देश में दलितों से बदतर है, मगर कोई भी सरकार उस सिफारिश को लागू करने का काम लेकिन नहीं आप कर ही रही। चुनते रहे, हमें पीछे, आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे। देखिए मैं आज आपके मन कांग्रेस से कह रहा पार्टी को हूं, वोट सुशांत जी, देते रहे। मैं आपके मन से कह बिलाल रहा हूँ, भाई, जो हाँ, अगर बिलाल आज भाई। हम पीछे है ना, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने हमें पीछे लेकिन किया। आप फिर भी हमें वोट बनने कांग्रेस नहीं को ही दिया। देंगे, हमें आप बात फिर नहीं भी करने दी। वोट कांग्रेस को ही देंगे, मैं लिख के देता हूँ, नहीं, क्योंकि वो डरा के चले अब जाएंगे। मुसलमान जो है ना, उसको देखता है वो- कौन कौन सुनिए। उनके लिए काम करेगा। ठीक है, एक मिनट। अभी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे। वो जो कानून बना है ना, वो पार्लियामेंट से बना है, वो किसी के घर से नहीं बना है। अभी ये बात कर रहे थे कि वो बना के हमारे ये मजबूरी कर दी है। पार्लियामेंट लाई कि नहीं? सीए भी तो पार्लियामेंट लाई, वो पूछ रहे उसका तो बड़ा हैं, ट्रिपल तलाक भी पार्लियामेंट लाई, जो तो आपके वो मन पास कर। हुआ ना, वो अभी तो स्टे लग गया ना सुप्रीम कोर्ट से सीए पर। अभी अरे पास भाई, हुआ। पर वो भी तो चल वहीं रहा से है ना, पास मैं हुआ बता रहा हूँ ना। ना, आप ये सुप्रीम चाहते हैं कोर्ट कि कोई लेके देश के अंदर कोई कानून नहीं बने। जो पहले कानून बन चुके हैं उसको या तो खत्म करा दीजिए। मोदी जी आके कहते हैं कि इस कानून को हम खत्म करने चाहते हो जाएंगे, लेकिन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश मत करिए। अभी बहन ने कहा कि हमने बहुत बड़ा, हिंदुओं ने यहाँ एहसान करा, एहसान करने की जरूरत नहीं है। नहीं, एहसान नहीं बाई करा। चॉइस इंडिया ने देखिए, सुशांत जी, एहसान नहीं करा, सुनिए, एहसान सुशांत जी, नहीं सुशांत करा। जी, नहीं करा। सुशांत जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मुसलमानों एक का मिनट, इतिहास एक एक बार मिनट, पढ़ लेते एक मैडम मिनट। आप भी। यहाँ इतने युवा देश के बैठे अंदर हैं। हम सब मिलकर बिलाल भाई, हिंदुओं, मुस्लिमों, बिलाल भाई, ईसाइयों मैं का साथ रहते हैं। बस इतना कह लेकिन रहा हूँ। जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव में सुशांत चलाइए। जी, बिलाल भाई, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, मस्जिद एक मिनट की बात जन साहब आ रहा हूँ करने मैं। की बिलाल भाई, मैं इतना सा कह रहा हूँ कि अगर देश के संविधान पर विश्वास करते हैं कि संसद में कानून बना है, तो वही कानून ट्रिपल तलाक का संसद में बना है, उसका आप विरोध करते हैं। सीए का कानून संसद में बनता है, आप उसका विरोध करते हैं। लेकिन 95 का एक्ट आपको स्पेशल पावर दे देता है, तो वो आपको पसंद आता है, उसका विरोध नहीं करते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी करेंगे ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद से आ जाएगा, चलेगा आपको? ये ना बात मैं बताऊं। ब्लूप्रिंट मैं- 75 साल हो गए आपको ये बात जो भी कहते बोलते कहते। हुए। आज तक आप ब्लूप्रिंट नहीं एक बना मिनट। सके ना सरकार। यहाँ इतने युवा बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, आप में से कितनों को लगता आपने है? माना? एक मिनट, एक कोर्ट मिनट। से फैसला हुआ, राम मंदिर का किसी मुसलमान ने जो है ना, विरोध सिर्फ किया? बात कर सकती नहीं है, किया। उसका कोई क्योंकि हम ब्लूप्रिंट अपने आपके हिंदू पास भाइयों की नहीं है। इज्जत करते हैं। हाँ। इस देश के अंदर जब राम भाई, मंदिर का फैसला है, किसी आपको मुसलमान ने हिंदुओं कोई की तो प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने सम्मान से माना, सारी चीज मानेंगे, सुशांत आगे जी, भी मानेंगे, सुशांत जी, मैं एक लेकिन बात उससे कहना पहले चाहता आप ज्ञानवापी पर सुशांत जी, मुद्दा बनाकर मैं एक बैठे बात हुए कहना हैं। चाहता हूं। ठीक है, एक सेकंड। ज्ञानवापी का जो है कोर्ट में सर्वे भी हुआ, आगे भी कार्रवाई होगी। मेरे 22 भाई तारीख को वकील पता हैं, चल जाएगा मैं आपको। बाकी दो पैनलिस्ट की बात मान सकता हूँ, वो लीगल पर्सन नहीं है, शायद जवाब नहीं देंगे। जी। पर मैंने जो लीगल आर्गुमेंट्स रेज किए कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसी कोई प्रोविजन किसी और समुदाय के लिए, मेरे भाई ने आंसर नहीं किया। आज आप मेरे पे यहाँ पे पर्सनल अटैक करो, डिबेट को डिरेल करो, जो भी करना है करो, पर मुद्दा यही रहेगा कि वक्फ एक्ट 1995 में जो आपको असीमित अधिकार दिए गए हैं वो सही है कि गलत है। मैं ये आज यहाँ के डिबेट का टॉपिक है, तो इस डिबेट के टॉपिक पे मुझे लगता है किसी पैनलिस्ट ने नहीं बोला। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा सेक्शन 8 का कि वक्फ के सर्वे का खर्चा राज्य सरकार कैसे वहन कर रही है, और सेक्शन 104 में एक नॉन मुस्लिम उसको कैसे वक्फ कर सकता है, इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है, इसका इन्होंने किसी ने बिलाल भाई, जवाब इसका नहीं जवाब दिया। है, इसका डायरेक्ट दिया जवाब। कि कोई भी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ये पर मैंने कानून अपना में जवाब- 4 में लिखा हुआ है, कानून में लिखा है आप ना। वक्फ एक्ट में वही लिखा तो है, इसका विरोध कर सेक्शन रहे हैं। 104 तो वो मेरा उसी के खिलाफ तो किसी- विरोध है। हमारा जब वाकिफ वक्फ करने के लिए जमीन जाता तो अपनी तरफ से लिखता है, वो जाके वहां एप्लीकेशन पेश करता। मैं वही वहां कह वो रहा हूं कहता सर, है, वही अब कह वो रहे हैं किसने सर लिखा कि कानून तो में ये कानून कांग्रेस सरकार ने ये प्रॉब्लम है। ताकत दे दी ना, ये गड़बड़ कर दिया। वो ताकत वापस लेने की बात, वक्फ खत्म होने की बात नहीं हो रही है, वक्फ लेकिन ये एक्स्ट्रा जमीनें पावर्स की बात। हमारी मुझे थी, यहाँ हमारी इतने युवा है। बैठे, हाथ उठाकर बताइए, आप में से कितनों को लगता है ये वक्फ एक्ट में जो पावर्स मिले हैं ये खत्म होने चाहिए? कितनों को लगता है?
उसको देखा जाए। सबको लगता है, बताइए, देश के युवाओं को भी लगता है। क्यों लगता है ये बताइए जरा, क्यों लगता है? नहीं, अब तो आज नहीं आया तो नहीं हटेगा, आज नहीं आया है तो नहीं हटेगा। मतलब क्या चाह रहे हैं, इस सरकार में कानून हटा दें जो मुसलमानों को चीजों में है? तो आप मान रहे हैं? हाँ, निकला ना कि जो मुसलमानों के फेवर में, ये वक्त की जमीन हमारी है, कानून बने वो ये मुंह से निकल गया, ये मुंह से निकल गया कि जो हमारे फायदे का है वो कानून हटेगा। एक मिनट ना, आप उधर सुनिए, आपके मुंह से निकल गया। यही तो पेट में दर्द है, असली दर्द समझ में आ रहा है। सर मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, इस देश में समान है, तो जो हमें संविधान मिला है तो हम क्यों ना हम सब मिलकर उसी के साथ चले? हमें अलग से कोई और दूसरा कानून, चाहे वक्त का कानून हो या कुछ और भी, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? संविधान के अंदर ही आता है भैया, ये नहीं, देश संविधान से चलता है। और नहीं, जहाँ पे अगर चीजें ऐसी कही जा रही हैं, अगर ऐसी चीजें कही जा रही है सर, बनाना चाहते हैं सर आप मेरी बात सुनिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र जहाँ पे अगर ऐसी, अच्छा, वक्फ एक्ट में आपको पावर ना मिले तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति से दिक्कत है, इनके कपड़ों से दिक्कत है, इनके खाने से दिक्कत है, इनके रहने से दिक्कत है, हर चीज से, इनके बुर्के से दिक्कत है, इनके हिजाब से दिक्कत है, सारी चीजें मुसलमानों की कानून की हो रही है। 2014 के बाद सारे मसले मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना सुशांत जी, रंगरेज भाई, मुझे बात, रंगरेज भाई नहीं हो रहा। रंगरेज भाई, अगर वक्फ एक्ट से स्पेशल पावर्स मुसलमानों से ले ली जाएगी तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो जब स्पेशल पावर दी गई है तो ये इस्लामिक राष्ट्र है। देखिए, मैंने पावर की बात नहीं की, तो किसकी मैंने बात की कि मुसलमानों से नफरत के लिए कैसे कैसे आपसे कुछ जो गलत दिया है, हिजाब पे बात हो रही। विजय भाई, ये मुसलमानों से नफरत का मामला, एक मिनट, नफरत का मामला, इनको सुन लें। सारे कानून क्या हमारे लिए या कैसे इनके लिए कानून नहीं है ना, हिंदू के लिए कानून नहीं, आप बना दीजिए कानून को बदल अभी दीजिए। 2-3 प्रश्न खड़े हो नहीं ना है कानून, हिंदू को नहीं दिया, बदलिए कानून को, हिंदू से जब है ही नहीं हिंदू का, तो क्या कानून अभी 2-3 प्रश्न खड़े हो गए। अभी बार बार ये कहा गया कि हम बाई चॉइस यहाँ रुके हैं, बाई चॉइस यहाँ रुके हैं, लेकिन जब देश को आज़ादी मिली और यहाँ के चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थी, लेकिन जब चुनाव हुए जो भारत में रुक गए थे बाई चॉइस, उन्होंने देश के 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जिताया था। तो ये बाई चॉइस ऐसे रुकते हैं क्या? यानी इस समय भी इसके बाद भारत का और बंटवारा कैसे हो, कहीं ना कहीं ये मंशा में रही होगी। और रही बात जो आप बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान गए और उन लोगों की वक्त में, तो वो शत्रु संपत्ति हो गई, वो भारत सरकार की संपत्ति हो गई। उस पर हाँ, इस पर वक्त का कोई लेना देना नहीं है। इनको चिंता क्या है जो बार बार नफरत की बात कर रहे हैं? नहीं होगा। रंगरेज, मैं वही कह रहा हूँ, ये संविधान से चलने वाला देश होगा, एक दिन हमारे कहने से होगा, और जो बातें हम कह रहे हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी, जब तक ये संविधान उसका काम करेगा। कभी नहीं कर सकते, जब तक ये संविधान है ना, हमारी आप सभी तक नहीं कर सकते। रंगरेज भाई, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता था कि इस देश से 370 कभी नहीं हटेगा। बाय बाय, हट गया, क्या हुआ? हट गया। तो ऐसे ही अगर फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर ये होगा, देखिए अवाम के लोग मारे गए आज तक। रंगरेज भाई, अगर रंगरेज भाई, अगर मुसलमानों को टारगेट करना होगा तो वक्फ खत्म करने की बात होगी, स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की बात नहीं होगी। शंकर जी बात ठीक है मैडम, आप एक मिनट इनको माइक कितनी घर वापसी कराएंगे? एक मिनट, जीडीपी कम होगी। बस जैसे ही ये मसला होता है आप जीडीपी आ जाते हैं, जीडीपी पे आ गए, जीडीपी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ वक्फ अपनी सारी संपत्ति, इतनी संपत्ति है, जीडीपी में योगदान दे, वक्फ योगदान दे। सर मैं आपका नाम नहीं जानती, विजय जी से मेरा प्रश्न है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पार्टी जो है मुसलमानों ने उसे वोट दिया, वो जिताया। आप मुझे ये बताएंगे कि बिना मुसलमान वोट के बीजेपी जीत रही है क्या? जीत गई? मुझे बताइए आप। बिना वोट मुसलमान देता ही नहीं है बीजेपी को वोट, अगर नहीं देता तो कैसे जीत गई और कैसे जीत जाती है, बताइए आप मुझे। बहुत बढ़िया प्रश्न उन्होंने किया। वैसे तो भाजपा के प्रवक्ता को उत्तर देना चाहिए, लेकिन मैंने कहा 90% मुसलमानों ने लीग को, ठीक है, और अभी चुनाव में आया 5-7% मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है। तो हो सकता है वो 10% जो छोड़ दिए उन्हीं लोगों में वो। लेकिन दूसरी बात और मैं बात करता हूँ। असली बात क्या है कि जब आज हिंदू मुखर हुआ है, हिंदू बात कर रहा है, हिंदू अपनी बात पूरी तरीके से रख रहा है और इनके सारे कुकृत्यों पर जो पर्दा पड़ा हुआ तो वो खोल रहा है। बॉलीवुड तक उनकी फिल्में जो अभिव्यक्ति और देवी देवताओं को गाली देकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर चलती थीं, आज वो नहीं चल रही हैं। तब जाके इंग्लैंड में भी हिंदुओं में जाके हमला करते हैं, जाकर के
इंग्लैंड में भी जाकर, भारत में भी गला काटते हैं आकर के। तो आप क्या कहेंगे कि वो बड़े समर्थक इस देश के? नहीं, लेकिन एक मिनट, अच्छा, भारत ये बताइए। में गला काटने वाले सारे तो नहीं घूम रहे, ये जो बैठे हैं ये आपके क्या गला काट रहे हैं? इसको आप गलत टेंजेंट पे ले जा रहे हैं। हम चर्चा दूसरी और चीज पे कर रहे जो हैं। नारे नहीं, गलत लगा बात रहे हैं बोल- धर्म संसद के हाँ, नाम पे ठीक है। मुसलमानों की हाँ, तो लड़की गलत उठाने किया, की बात गलत कर रहे किया, वो भी हैं। गलत जो किया। मुसलमानों को काटने गलत की किया बात भाई, कर रहे हैं। धर्म संसद आप में उनसे जिन्होंने तो- बोला, उनसे पूछिए अरे तो सवाल ये गलत बात। किया, वो उनसे क्या पूछिए। बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। गलत किया। हाँ, नहीं, मेरा सवाल, मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल रखा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपने भी यही बोला था, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ बात की जा रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, हिंदू राष्ट्र क्या मुसलमानों के अकाउंटों में हजार रुपए देके बना पाएगी? क्या जो पीएम आवास योजना के तहत घर देकर बनवा पाएगी? वो मुसलमानों को भी मिल रहा है। मेरी बहन ही जाएंगी सबसे पहले, अगर अकाउंट में पैसे डलेंगे मैं भी जाऊंगी। किसी को नहीं मिलता घर पैसा। में- अरे कोई पेंशन स्कीम मिलेगी, वाह। आज किसान रोडों पर, बेरोजगार रोडों पर। रंगरेज भाई, मैं आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। यहाँ पर ना एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं सुशांत जी, और हमें समझना पड़ेगा, जो हम गजवा हिंद की पहले बात करते थे ना, आज आप उसी में एनरोलमेंट ले रहे हैं क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। पिच पे बैटिंग कर रही है ना, नहीं, मैं तो कह रही हूँ, मैं आपको पिच बता रही हूँ, मैं तो स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ना। रंगरेज जी, आप एक किसी को बोले, रंगरेज जी, ये भी आपके बगल में खड़े हैं, वो भी आपके बगल में खड़े हैं, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना भाई। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो स्कॉलरशिप्स हैं, क्या अगर मुसलमान बेटियां वो लेंगी तो आपको उससे दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो अगर वो दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि जब हमारी बेटियों को मुफ्त पढ़ाई मिलती है, जब फॉरेन भेजा जाता है, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा, अब हम थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं, हम वक्फ पर हैं, वक्फ पर हैं। एक मिनट, भाजपा की ठीक है, नेता उसमें। जय हिंद वक्फ सभी, पे रहिए, जय हिंद सभी को यहाँ पर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है वक्फ को लेकर कि मेरे को एक प्रश्न का सवाल अभी तक नहीं मिला कि वक्फ के अंदर आपने कहा अगर अपनी प्रॉपर्टी आप दोगे तो वो तो ठीक है, वो तो सर ने भी कहा ठीक है, बट वक्फ के अंदर आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो? मेरा वो सवाल नहीं मिला अभी तक। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जैसे कि प्रयागराज में, मैं प्रयागराज से हूँ, मेरे दादा दादी भी प्रयागराज से हमेशा से रहे, मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि प्रयागराज की चंद्रशेखर आज़ाद पार्क किसी की प्रॉपर्टी थी। वो हमेशा से पब्लिक प्रॉपर्टी थी, है और मेरे ख्याल से रहेगी। एक पॉइंट मैं और रखना चाहूँगा सर कि क्या वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसका कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लीगल डॉक्यूमेंट है या वक्फ के नाम पर ज़्यादातर देश की प्रॉपर्टी हड़पना जाया जा रहा है? ठीक है बिलाल भाई, एक मिनट, वो चूंकि वकील है उनको जवाब दें। जैसे भाई ने सवाल किया कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों का अधिकार है, जो हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की है वो। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी पर आप बात कर रहे हैं कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप वक्फ में करना चाह रहे हैं, तो उस पर कोई नहीं करना चाह रहा। मुझे दिखा दीजिए जहाँ ये कर रहे हैं, उस पर सारी चीजें चल रही हैं, कोर्ट में भी है, प्रोसीजर भी है, पब्लिक सारी चीजें सुनिए। पूछ लेता हूँ, वो इसकी लड़ाई लड़ रहा है। जवाब देता हूँ। इस पर किसने हड़पी मुझे बता दीजिए, जो ताजमहल की प्रॉपर्टी बनाकर किसने हड़पी? कौन सा हिंदू भाई की हड़पी प्रॉपर्टी? एक मिनट में, दोनों लोग एक साथ गए तो थे कोर्ट ताजमहल के लिए। मैं नहीं गया था, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप इतना गुस्सा नहीं होना है ना, वो इतना आप ही का तय कर रहे हैं। अरे भाई वो नहीं गए, जबरदस्ती उन पे लाद रहे हैं, आप गजब बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ताजमहल इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में, भारत की धरोहर है, उसको वक्फ संपत्ति किसने घोषित किया? वक्फ बोर्ड ने। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इनसे कह रही है भैया जो शाहजहां ने इसको वक्फ किया उसका डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। बेट द्वारका को वक्फ किसने घोषित किया? सूरत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ किसने घोषित किया? तमिलनाडु में अभी कितने सारे गाँव को और मंदिर को वक्फ किसने घोषित किया? ज्ञान व्यापी को, मथुरा को, आपने क्या कहते हैं भोजशाला को वक्फ किसने घोषित किया? तो सवाल यह है, आज आप अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति जो नीट एंड क्लीन आपने एक मुसलमान ने अपने जीवन में अर्जित की है, उसको अल्लाह को दान करें, डेडिकेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आप विष्णु शंकर की विजय। चलिए वीडियो खत्म हो गया है। और दोस्तों जो वक्त है ना, अभी जैसा आपने न्यूज में देखा, ये तमिलनाडु का कोई गांव था जिसपे पूरे के पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है कि भाई ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि वहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे 1500 साल पुराना था। और जैसा एक पैनलिस्ट जो थे वो बोल रहे थे कि 1450 साल पुराना इस्लाम है। 1450 साल
पुराना इस्लाम और 1500 साल पुराना प्रॉपर्टी, भाई उस पर वक्त कैसे दावा ठोक सकता है। और वही नहीं भाई, बहुत सारे मतलब पूरे इंडिया में हर तरह हर जगह से ऐसे मतलब मामले उठ रहे हैं कि वक्त ने ज़बरदस्ती उसके प्रॉपर्टी पे दावा ठोक दिया है। तो चलिए दोस्तों, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।